दिल्ली के एक सरकारी बंगले में लगी आग ने जिस रात से पर्दा उठाया था, उस पर अब संसद की मुहर लग गई है। जले हुए नोटों का बंडल, संदिग्ध चुप्पी और असंतोषजनक जवाब। पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा की 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीनों आरोपों को सही ठहरा दिया है। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश हुई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर उस रात की घटना को सुर्खियों में ला दिया है, जिसने न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया है। आखिर क्या था ये पूरा मामला? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मामला 14 मार्च 2025 की रात का है, जब नई दिल्ली के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों को स्टोर रूम में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। बड़ी मात्रा में जले हुए 500 रुपए के नोट। खास बात ये रही कि ये नोट इधर उधर बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि करीने से बंडल, ढेर और स्टैक के रूप में रखे मिले, जिससे शुरुआती में ये सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी नकदी वहां आई कैसे। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि स्टोर रूम में मिली इस नकदी का कोई स्पष्ट हिसाब किताब नहीं मिल पाया। जस्टिस वर्मा से जब इसकी मौजूदगी, सूत्र और मालिकाना हक को लेकर सवाल किए गए तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। यही वह कड़ी थी जिसने पूरे मामले को एक गंभीर जांच की दिशा में मोड़ दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से गठित इस 3 सदस्यीय समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ कुल 3 आरोप तय किए थे और जांच पूरी होने के बाद तीनों को ही सही पाया गया है। पहला आरोप अस्पष्ट नकदी से जुड़ा था। समिति ने माना कि स्टोर रूम में मिले नोट कम मात्रा में नहीं बल्कि ढेर और बंडल के रूप में मौजूद थे और जस्टिस वर्मा इसकी मौजूदगी, सूत्र या मालिकाना हक को लेकर कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। दूसरा आरोप सबूत सुरक्षित न रखने का था। रिपोर्ट के मुताबिक घटना के तुरंत बाद स्टोर रूम को कानूनी तरीके से सील किया गया और पहले पहुंचने वाले लोगों के जाने के बाद वहां सफाई भी करा दी गई। नतीजा ये हुआ कि बाद में ये नकदी वहां उपलब्ध ही नहीं रही, जिसे समिति ने अहम सबूत के साथ छेड़छाड़ माना। तीसरा और आखिरी आरोप था भ्रामक और अधूरे स्पष्टीकरण का, जिसमें समिति ने जस्टिस वर्मा के जवाबों को भ्रामक, अधूरे और भटकाने वाला करार दिया और कहा कि उन्होंने घटना के बाद उठाए गए कदमों और नकदी की मौजूदगी पर पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई। जस्टिस वर्मा की तरफ से यह दलील दी गई थी कि स्टोर रूम पूरी तरह उनके व्यक्तिगत नियंत्रण में नहीं था, लेकिन समिति ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि स्टोर रूम उनके सरकारी आवास का ही हिस्सा था और संस्थागत रूप से उनके नियंत्रण में आता था। हालांकि यहाँ एक अहम बात भी सामने आई। समिति ने आपराधिक कानून के अर्थ में जस्टिस वर्मा को नकदी का सीधा व्यक्तिगत मालिक नहीं माना है। समिति का निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि उनके नियंत्रण वाले परिसर में बड़ी मात्रा में अस्पष्ट नकदी मिली और वे इसकी संतोषजनक सफाई देने में नाकाम रहे। जस्टिस वर्मा की तरफ से साजिश नकदी को जानबूझकर वहां रखे जाने, नकली नोट होने और पहले पहुंचने वाले लोगों द्वारा नकदी हटाए जाने जैसे कई दावे भी किए गए थे, लेकिन समिति ने कहा कि बचाव पक्ष इन दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत, गवाह या हलफनामा पेश नहीं कर सका। रिपोर्ट में प्राइवेट सेक्रेटरी राजिंदर सिंह कार्की और घरेलू कर्मचारी मोहम्मद राहिल का जिक्र भी है, जो आग लगने के बाद सफाई के दौरान स्टोर रूम के आसपास मौजूद थे। सबूत और जिरह की पूरी प्रक्रिया के बाद जस्टिस वर्मा ने खुद को आगे की कार्रवाई से अलग कर लिया था। कैश मिलने के इस विवाद के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते उनके खिलाफ चल रही हटाने की प्रक्रिया अब प्रभावी नहीं रह गई। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि उनका ये इस्तीफा अभी तक कानूनी मंत्रालय की तरफ से औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है। विवाद के बाद उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से हटाकर उन्हें मूल हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया था। यह संयुक्त जांच समिति सितंबर 2025 में उस वक्त गठित हुई थी जब लोकसभा अध्यक्ष ने जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। समिति की पहली बैठक 17 सितंबर 2025 को हुई और 26 नवंबर को आरोप तय करके सूचित किए गए। इस बीच जस्टिस वर्मा ने समिति के गठन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन 16 जनवरी 2026 को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद जनवरी 2026 से सबूतों पर सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान जस्टिस वर्मा की तरफ से रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगने वाले कई आवेदन भी दिए गए। समिति ने अपनी जांच को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और
अग्नि मिशन सेवाओं से जुड़े दस्तावेज भी मंगवाए। 13 से 17 मार्च के बीच घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले कई कर्मियों और अधिकारियों की गवाही और जिरह हुई, जिसके बाद समिति इस नतीजे पर पहुंची कि तीनों आरोप पूरी तरह साबित होते हैं। यहाँ ध्यान रखना ये जरूरी है कि ये निष्कर्ष एक संसदीय जांच समिति का है, न कि किसी आपराधिक अदालत का फैसला या दोष सिद्धि। समिति ने भी कहीं ये नहीं कहा कि जस्टिस वर्मा उस नकदी के सीधे आपराधिक मालिक हैं। फिर भी रिपोर्ट का असर हल्का नहीं है। समिति ने साफ तौर पर कहा कि उनके नियंत्रण वाले सरकारी आवास में बड़ी मात्रा में अस्पष्ट नकदी मिली और वे इसकी कोई संतोषजनक सफाई नहीं दे सके। साथ ही सबूत सुरक्षित रखने और घटना के बाद पारदर्शिता बरतने में भी गंभीर खामियां पाई गई। अब यह रिपोर्ट आगे की संसदीय प्रक्रिया के लिए बेहद अहम मानी जा रही है और समिति ने खुद भी सिफारिश की है कि इस पूरे मामले में कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाए। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या इस रिपोर्ट के आधार पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई भी सामने आएगी या मामला यहीं थम जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।